तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एवरग्रीन विद संजीव कुमार। तो कल हम बात किए थे 2 दिन लेक्चर फर्स्ट में अलजेब्रिक ग्राफिकल मेथड की बात किए थे, और कल हम ग्राफिकल मेथड पे प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन भी किए थे। थोड़ा सा आज भी हम रिव्यू लेना चाहेंगे ग्राफिकल मेथड में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in variable two variables। तो इसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 2 मेथड की बात किए थे। पहला था ग्राफिकल मेथड, सेकंड था अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड की हम पूरा बात कर चुके थे, ग्राफिकल मेथड में क्या क्या पढ़ना है। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट केस था पहला, ये दोनों मेथड के बारे में बताए थे। तो ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे, उसका थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा, रिव्यू ले लेते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग अलजेब्रिक मेथड की ओर बढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में पहला था, ग्राफिकल मेथड में एजुकेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ये था मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म था कि इक्वेशन के किस फॉर्म में होगा। दूसरा इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड माने थे इसको फर्स्ट माने थे। तो इसमें था ग्राफिकल मेथड में पहला था a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2। तो केस जो मेरा निकला था, 3 केस निकला था। पहला था लाइन जो होगा कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। सेकेंड था यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन या बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। थर्ड केस था जो लाइन होगा क्या इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और थर्ड केस क्या था, इसको हम लोग क्या बोले थे, कंसिस्टेंस। क्या बोले थे, कंसिस्टेंस सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। दूसरा केस था a1/a2 b1/b2 के इक्वल टू c1/c2 होगा। तो इसमें भी 3 केस बना था। फर्स्ट था कि लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन्स होगा। दूसरा हुआ था कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। और थर्ड क्या था, लाइन कैसा होगा, यही होगा, कंसिस्टेंट होगा लाइन, सॉल्यूशंस होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और जो थर्ड केस था मेरा, वो थर्ड केस क्या था, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। तो इसमें भी 3 केस निकल के आया था। इन लोग का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा था इसका ग्राफ फर्स्ट केस का। सेकेंड का कैसा था, कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। और थर्ड केस क्या है, लाइंस कैसा होगा, आप लोग को याद होगा लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। कौन सा होगा, जब एक ही पैरेलल लाइन होगा, मतलब ये एक लाइन दूसरे लाइन को कभी नहीं टच करेगा, नहीं कट करेगा। तो सॉल्यूशन कितना होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ये तीनों पॉइंट को याद रखना है, ग्राफिकल मेथड में यही है और कुछ नहीं है। तो ये हम बता दिए, इस पर क्वेश्चन भी किए थे कुछ प्रिंसिपल से। इसका क्वेश्चन एम एन का फॉर्म में आता है, कभी के का वैल्यू पूछ लेता है, कभी पी का वैल्यू पूछ लेता है। वो क्वेश्चन एम एन वाला हम करवा चुके हैं, और सिंपल क्वेश्चन भी आता है। इक्वेशन आपको दे देगा, पूछ देगा कि लाइन कैसा है,
कॉन्सिस्टेंट है, पैरेलल है, इनकॉन्सिडेंट है, क्या है। तो ये सब इस पर क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इस पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। आप लोग को कोई क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पिक्चर खींच के और या चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसका हम जरूर आंसर आपको या सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो अगला था अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड होता है। अलजेब्रिक में पहला होता है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड जो आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड में क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होगा एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों मेथड के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे एक एक करके। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहाँ चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो क्या होता है उसके बारे में, सब्स्टिट्यूशन मतलब नाम से ही होता है, नाम से ही मतलब है क्या है, एक में से दूसरे में क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब डाल देना है। एक का वैल्यू दूसरे में से निकाल कर क्या कर देना है, डाल देना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 ले लेते हैं। अब इक्वेशन आपको पता चल रहा होगा सब कि 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है और पेयर है। 2 वेरिएबल x और y है और 2 पेयर ऑफ है। पेयर मतलब एक फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट कर लेंगे और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन लेट करेंगे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक में का वैल्यू दूसरे में निकाल के क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब पुट कर देना है, डाल देना है। तो पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 16 दैट साइड गोइंग, y को अगर उस साइड ले जाते हैं दैट साइड गोइंग माइनस वाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया, यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल गया 16 माइनस वाई मिल गया। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट में, पुटिंग x इक्वल टू 16 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4 है। तो x की जगह पर आप पुट कर सकते हैं क्या, यहाँ से x है तो x की जगह पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे, डाल देंगे 16 माइनस वाई और माइनस वाई पहले से इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 16 y माइनस वाई क्या हो जाएगा 16 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये 16 को क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस 2y इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस प्लस 4 और ये प्लस है तो उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -16। तो माइनस 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ऑफ 12 मिलेगा। तो माइनस ऑफ 12, अब यहाँ से यहाँ आ जाइए, माइनस ऑफ 12 मिलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया था माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 12। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 2 को उधर भेजिए तो इधर मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा, तो क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 12/2, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 6, y का वैल्यू क्या मिल गया 6। अब इस y का वैल्यू आपको जिस इक्वेशन में मन है
फर्स्ट में मन है या आपके अकॉर्डिंग आपको जिसमें अच्छा लगता है उसमें पुट कर सकते हैं। तो हम y का वैल्यू जो है हम 6 किस में पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ नाउ पुटिंग या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4 है, तो y के जगह 6 पुट देते हैं, x माइनस वाई के जगह 6 पुट कर लिए 4, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इससे देखिए 2 वेरिएबल्स है तो 2 सॉल्यूशंस होगा, एक x का वैल्यू निकलेगा एक y का, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया 6 हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, तो आपका ये पता यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पुट करके यहाँ चेक भी कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू 10 पुट कीजिए और y इक्वल टू 6 पुट कीजिए, आप दोनों RHS इक्वल टू LHS हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन में आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। x इक्वल टू 10 पुट करिए और y इक्वल टू 4 पुट कीजिए, देखिए दोनों LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इक्वेशन का ये वेरिफिकेशन भी हो गया। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। सब में प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा सा हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होगा, ज्यादा हार्ड नहीं। इसमें कॉफिशिएंट था जो एक्स वाई का सिर्फ 1 था, हम लोग अब लेते हैं जो 2 3 हो या 4 5 हो, उसके हिसाब से क्या होगा उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला था, अब लेते हैं 2x + 5y इक्वल टू 10 ले लेते हैं और 3x - 4y इक्वल टू 12 ले लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, आप लोग को तो पता है प्रोसीजर तो सेम है। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट को इक्वेशन को क्या लिखेंगे 2x + 5y इक्वल टू 10 लिखेंगे। तो x का वैल्यू हमको निकालना है 2x, या y का भी निकाल सकते हैं आप, y का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मर्जी हो। हम x के किए, आप y को भी कर सकते हैं, y को इधर रख सकते हैं, 2x को उधर भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस ये प्लस 5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y हो जाएगा। तो सिर्फ x का वैल्यू हमको चाहिए, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 - 5y/2। ये आपका किसका वैल्यू मिल गया x का। अब x का वैल्यू इक्वेशन पुट सेकंड में आप पुट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल टू 10 - 5y/2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो पुट करिए, इक्वेशन क्या है 3x - 4y इक्वल टू 12 है। अब x के जगह क्या पुट कर लीजिए, तो 3 × x के जगह क्या हो जाएगा 10 - 5y/2 - 4y इक्वल टू 12। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 30 - 15y/2 - 4y इक्वल टू 12। ये होगा। तो इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए, नहीं कुछ तो क्या लीजिए 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 30 - 15y - 8y इक्वल टू 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ नहीं कुछ तो 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा 30 - 15y - 8y इक्वल टू 24 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो क्या आ जाएगा 24। अब देखिए 30 - 15y या -8y क्या हो जाएगा -23y इक्वल टू 24। अब इसको इधर कर लीजिए -23y और इधर ये जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 24 प्लस -30 हो जाएगा। तो -23y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, माइनस कैंसिल कर लीजिए तो y के वैल्यू क्या मिल जाएगा 6/, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में होगा, y हमको निकालना है तो 23 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने मन से लिए थे इसलिए ऐसा आंसर आया है।
अगर हम बुक से क्वेश्चन लिए रहते तो कोई इंटीजर आता, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता था। इस फॉर्म में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर ही हो। इसका वैल्यू हमेशा ये इंटीजर भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो y का वैल्यू निकल गया। और फिर से हम फिर रिपीट करेंगे क्या कि y का वैल्यू इक्वेशन आपको फर्स्ट में माने फर्स्ट में डालिए, सेकेंड में माने सेकेंड में डालिए, जिसमें माना तो फिर यहाँ से लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू 6/23 in equation second, then we get पुट कीजिए तो 3x माइनस 4y, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वल टू 12 है। तो y के जो 3x 4 इंटू वाई के ऊपर क्या पुट करेंगे 6/23 इक्वल टू 12। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 3x अब माइनस क्या हो जाएगा 24/23 इक्वल टू 12। इसको इधर भेज लीजिए, 12 ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 24/23 3x इक्वल टू, तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, नहीं कुछ एलसीएम 23 होगा, क्या होगा एलसीएम 23 होगा, 23 होगा तो 23 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 23 इंटू 12 तो वो क्या हो जाएगा 46, ये होगा 6 7 276 होगा अब प्लस 24, इस दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 300 हो जाएगा। तो आपको x इक्वल टू मिले 3x इक्वल टू मिलेगा 300/23। अब x इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 3 फिर इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में होगा, तो 300 3 इंटू 23 कट कीजिए तो ये 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 100/23। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, एक्स वाई का वैल्यू पुट कीजिए तो आपका क्या होगा, इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। ये इक्वेशन तो आपको 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इससे सोल्व कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये कि किसी भी इक्वेशन को एक इक्वेशन से उसका एक्स का या वाई का आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का निकालिए, आपका मर्जी है, एक्स का निकाल के दूसरे इक्वेशन में एक्स का जगह पर पुट कर सकते हैं, या वाई का निकालिए और वाई का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करिए और सोल्व कीजिए और एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए और जो आपका होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका जो हो गया कंप्लीट हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आज पढ़ लिए हैं, कल पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड पर कुछ क्वेश्चन होगा जो आप एक्सरसाइज से बना सकते हैं, 3.1 में मिलेगा या 3.2 में, किसी में भी आप चेक कर लीजिए। मेरे पास तो बुक अभी है नहीं जो हम बता दें, लेकिन हम हो सकता है तो पीडीएफ डाल देते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इस पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर जितना भी क्वेश्चन होगा उसको पहले आपको किस मेथड पर बनाना है। जो भी क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले किस पर बनाना है, सब्स्टिट्यूशन पर, उसके बाद एलिमिनेशन बनाएंगे। एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा उससे क्वेश्चन आता है। इससे सब्स्टिट्यूशन से बहुत कम क्वेश्चन आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, सीबीएसई में तो खास कर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसका फेमस क्वेश्चन है। एलिमिनेशन भी आता है। अगर कोई मेथड आपको इंक्लूड नहीं है एग्जाम में तो आपको जो अच्छा लगता है, एलिमिनेशन बनाइए या क्रॉस मिलाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाइए या सब्स्टिट्यूशन बनाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको यूज होगा वो कौन सा होगा, एलिमिनेशन होगा, जो हमको कल यूज आपको बताएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू, बाय।